स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि हमारी जो क्लास रहने वाली वो किसके रिगार्डिंग रहने वाली है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 और 26। यानी जो विद्यार्थी अभी फिलहाल हाल ही में जिस कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं उनके लिए एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा फॉर्म अप्लाई मांगे गए, आवेदन मांगे गए हैं कि जो बच्चे इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो होनहार विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ छात्रवृत्ति के रूप में यानी निःशुल्क आवास और निःशुल्क शिक्षा के लिए योजनाएं चलाई गई थी। तो देखिए हमारे पास है नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 और 26 के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि अपने चैप्टर पढ़ने अपने पास ही तैयारी हम करेंगे। यानी अभी इनकी क्या चल रही, फॉर्म इसके ऑनलाइन हो चुके हैं, जिनकी अंतिम तिथि प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है 16 सितंबर रहने वाली है। तो उससे पहले आप सभी फॉर्म सबमिट करके अपनी फॉर्म की सुनिश्चित जरूर करें। और चलते वीडियो करें तो वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम कक्षा 5 के जो प्रवेश परीक्षा के लिए, कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके अंदर आने वाले 3 विषय होते हैं हमारे पास। नंबर 1 विषय होता है गणित, जिसको बोलता है अंक गणित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंक गणित यानी अर्थमेटिक मैथमेटिक्स। नंबर 2 हमारे पास होता है रीजनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। नंबर 3 होता है आपकी हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है यानी जो भाषा है, जो आपकी क्या है भाषा, यानी आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हो। तो आप अगर किसी इंग्लिश माध्यम विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप अपनी भाषा क्या पढ़ सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। देखो इसके अंदर जो बातें रहने वाली किस प्रकार की, आज हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे इसके अंदर, इस क्लासरूम के अंदर, क्योंकि ये हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास रहने वाली है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। अब परिचय के बारे में बात करें तो हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला वो क्या रहने वाला है, गणित यानी अंक गणित की कक्षाएं हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार मिलने वाली है। तो देखिए हम शुरू करते हैं अपने पास बिना कुछ समय को व्यर्थ किए कि सर क्या क्या चीज़ हमारे पास रहने वाली है। तो देखिए जो विद्यार्थी हैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करके शेयर करके, ताकि आपके शेयर से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए करते शुरुआत आज की। तो अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 1 जो रहने वाला क्या है, संख्या पद्धति। क्या रहने वाला है? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति हमारे पास जो रहने वाली है, इसके अंदर जो संख्या पद्धति के जैसे नाम से पता चल रहा है कि नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। यानी कि हमारे पास जो नंबरों की जितनी भी जानकारी वो सारी इस अध्याय के अंदर हमें लेने वाले हैं। इनके भाग 1 2 3 जैसे जितने भाग होंगे, हमें प्रत्येक पर्टिकुलर भाग में हर एक प्रकार की जो बातें संख्या पद्धति से जुड़ी हुई उन सभी को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलते बिना सर सबसे पहला अपने पास सबसे छोटा क्वेश्चन मिलता है कि मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ सबसे पहले कि आपने लिखा 99, सर आपने लिखा 29, आपने क्या लिखा सर 22। यहाँ पे 3 संख्याएं मैंने लिखी है, यहाँ पे 9 और 2, सिर्फ किन अंकों का प्रयोग किया गया, 2 और 9 का यहाँ पे हमने क्या किया, प्रयोग किया है। तो संख्या जब बनती है, क्या सर इसके अंदर कोई संख्या बनी है हमारे पास? देखो गणित की जो अधिकांश अध्यापक वो आपको बताते भी कि गणित के अंदर क्या क्या संक्रियाएं लगती हैं, संक्रियाएं अलग होती है। लेकिन उससे पहले अंकों के बारे में बात करें तो इसके अंदर मूल अंक जो माने जाते हैं, मूल अंक, मूल अंक कि हमारे गणित के अंदर जो मूल अंक माने जाते हैं वो कितने होते हैं? इस मूल अंक क्या होते हैं कि जिनके संयोजन या दोहराव से पूरी मैथमेटिक्स बनी हुई है। आप कोई भी संख्या लिखते हैं सिर्फ उन्हीं अंकों का प्रयोग करके लिखते हैं, चाहे वो 10 अंक की संख्या हो, चाहे वो 4 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो। तो देखिए उसी चीज को हम देखते हैं। तो सर हमारे पास मूल अंक होते हैं 10। क्या होते हैं? मूल अंक 10। सर कौन कौन से मूल अंक होते हैं? सर मूल अंक फंडामेंटल डिजिट्स इनको बोला जाता है। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या होते हैं सर? मूल अंक होते हैं। क्या होते हैं? मूल अंक। अब ये मूल अंक हमारे पास होते हैं। अब सर मूल अंक ये हमारे पास है, क्या मैंने अभी आपके पास उदाहरण दिया था 99 29 और सर 22, क्या ये बताइए क्या इनमें इन संख्याओं के अलावा कोई संख्या, किसी संख्या का प्रयोग किया गया है? सपोज करो मैं अपनी इसी यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन नंबर को लिखता हूँ 7877 448450।
ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है और इसको समझते हैं उदाहरण के रूप में कि सर ये हमारे पास एक चीज है, ये अंक 10 अंकों की एक संख्या है, क्या इनमें मैंने इन अंकों के अलावा किसी संख्या का प्रयोग किया है? सर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सर अपने पास गणित के अंदर जो मूल अंक होते हैं कितने होते हैं? 10। और जितनी भी संख्याएं बनती है हमारे पास सभी किससे बनती है? इन्हीं के प्रयोग से, इनके दोहराव से बनाई जाती है। तो ठीक है, आपने ये चीजें देखी। सर आप कुछ बातें करते हैं, आगे कुछ बातें करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? अब आता है संख्याओं का विभाजन। क्या होता है? संख्याओं का विभाजन। सर संख्या कौन कौन सी किस प्रकार इनको बांटा गया है, इनको विभाजित किया गया है। तो देखिए किन प्रकार इनको विभाजित किया। सर आपने सबसे पहले पढ़ी होगी प्राकृत संख्या। क्या पढ़ी होगी सर? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पढ़ी होगी अपनी, पूर्ण संख्या आपने पढ़ी होंगी। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। फिर सर आपने सम विषम संख्याएं पढ़ी होंगी सम विषम संख्याएं, अभाज्य, भाज्य तथा सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सर ये संख्या क्या होती है? क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, जितनी पार्ट फर्स्ट, पार्ट 1 2 3 4 जितने भी आएंगे उनके अंदर हम एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें होती है, किन के बारे में होती है। एक आता है सर संख्या रेखा के बारे में, इसके ऊपर आता है संख्या रेखा से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, संख्या किस प्रकार क्या क्या विभाजित की गई है। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या आती है सर इसके अंदर बात करें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर छोटी बड़ी संख्याएं, छोटी बड़ी संख्याएं, छोटी बड़ी संख्याएं। सर सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, उनका अंतर, उनका संयोजन कैसे कैसे, स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान, जातीय मान। सर उनका देखो अंकों और शब्दों में लिखना, अंकों तथा शब्दों में लिखना। जी हमारे पास किसके अंदर काम आती है? सारी सर संख्याओं में इनसे महत्वपूर्ण बिंदु पूछा जाता है। और इसके अंदर अगर बात करें संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं, देखो थोड़ा मैं इनको इरेज करता हूँ, थोड़ा मैं इनको रफ करता हूँ, देखेंगे आगे अपनी बात। ठीक है, देखिए हमारे पास सर क्या क्या बातें हैं। अब सर कहते हैं कुछ प्रश्न हमारे पास इस प्रकार पूछे जाते हैं कि किन्हीं संख्याओं के दिए गए अंकों की सहायता से छोटी और बड़ी संख्या बनाना, स्थानीय जातीय मान मैंने आपको बताया, अंकों और शब्दों में लिखना, वो हमारे पास कहते हैं छोटे छोटे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं संख्या पद्धति से। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनके लिए अपने पास सभी के लिए एक प्रॉपर तरीके से नोट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो अगर बात करें हम इंट्रोडक्शन की, छोटी छोटी बातें हैं जिसके अंदर इस अध्याय के अंदर पूछी जाने वाली है और इनके क्वेश्चन भी हम करेंगे हर एक वीडियो के कम से कम। आप मान के चलो एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 50 तो मिनिमम है, मैक्सिमम 100 से 102 120 130 क्वेश्चन हम प्रत्येक अध्याय के करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ इस वीडियो के अंत में। तो देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमारे पास। सर सबसे पहले बच्चों की बात आती है सर नोट्स। सर नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे? देखो जो भी क्लास हमारी होगी यूट्यूब पे, जितना उस क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा आपको उतना बताया जाएगा। आपको क्लास के दौरान कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि क्लास के अंदर बातों को हम सिर्फ समझने वाले हैं। बाकी सर नोट्स कैसे होंगे? आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये आपके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको जितना पढ़ाया जाए उनकी पीडीएफ या आपको नोट्स की फोटो आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। आप वहां से उनको आपके नोट्स के रूप में आप उनको नोट कर सकते हैं। नोट करने भी चाहिए क्योंकि हमारे हाथ से लिखी हुई चीजें हमें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है, नंबर 2 सर अपने पास टेस्ट जो हमारे होंगे, टेस्ट जो होंगे वो आपके ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे और कुछ ऑफलाइन मोड पे जो टेस्ट होंगे, टेस्ट वो ओमआर बेस्ड रहेंगे, ओमआर सीट बेस्ड रहेंगे, ओमआर सीट बेस्ड जो क्या रहने वाले हैं, टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी दो चीजें सर, कॉन्सेप्ट की जो क्लासें हैं, कॉन्सेप्ट्स की जो क्लासें हैं, यानी हमारे पास जो हमें क्लासें लेनी वो हमारे किस पे होंगी सर? वाईटी पे, हमारे वाईटी चैनल पे होने वाले हैं। और वाईटी चैनल को आप जब यहाँ जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें।
तो ये हमारी क्लास के रिगार्डिंग बातें रहने वाली है। इंट्रोडक्शन था हमारा छोटा सा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज हम ये शुरुआत की है और आगे आगे धीरे धीरे इनको पढ़ते रहेंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आने वाली 26 अगस्त को जो हमारी लालन पालन के दुलारे जो माने जाते हैं कृष्ण कन्हैया जी का जन्मदिन आ रहा है, तो उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका दिन मंगलमय रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।